हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपकी हिंदी की न्यू बुक्स हैं वीणा, उसका चैप्टर नंबर 6 बिरबल की खिचड़ी। तो अकबर बिरबल की बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होंगी, उसी में से एक यहाँ पर बिरबल की खिचड़ी से मतलब एक कहानी है जिसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो दरबार क्या होता है, मतलब एक तरह से कोर्ट जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अगर कोई मैटर होता है तो उसको सोल्व करने के लिए। और विद्वान यानी कि जो जिनके अंदर ज्ञान होता है, सही गलत जो बता सकते हैं वो। बिरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध मतलब हर कोई उन्हें जानता था। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। बादशाह का मतलब क्या है, राजा। जो राजा होता है उससे पहले क्या बोलते थे, वो बादशाह। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। अब देखो ठंड के टाइम है, सर्दी मतलब जो ठंड का टाइम होता है आपका वो। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तब जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। यमुना यानी कि जो एक नदी है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। आगरा में यमुना नदी उस टाइम पर बहती थी, अभी भी है। तो वहाँ पर उसके बारे में बात हो रही थी। वो बोल रहा था कि इतनी ठंड है फिर भी मैं यमुना के पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ये बात सुन ली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कौन रह सकते इतने ठंडे पानी में। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। अब मोहरे का मतलब सिक्के। उस टाइम पे सिक्के कौन से, सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे, सोने के सिक्के आप बोल सकते हो, उन्हें उन सिक्कों को क्या बोलते थे, मोहरे। तो वो मान जाता है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः यानी कि सुबह के समय, सुबह वह बादशाह के दरबार में आया। तो बादशाह के पास गया वो सुबह रात को खड़ा होकर। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य से ये पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे, कि कोई इंसान इतनी ठंड में और इतने ठंडे पानी में कैसे रह सकता है। उसने नम्रता यानी कि बिल्कुल आराम से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। यानी कि जो मतलब दिया जलाती हैं, कुछ भी चीज़ जलाते हैं तो वहाँ से वो रोशनी आ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मुझे गर्माहट मिल रही है, तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब तुमने चीटिंग की, तुमने तो वहाँ से रोशनी से गर्मी ले ली जबकि तुम्हें तो गर्मी लेनी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। अब वो बहुत दुखी हुआ और वह उदास होकर चला गया। उस समय बिरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बिरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि बिरबल बीमार तो नहीं पड़ गए, तो उन्होंने बिरबल को बुलावा भेजा। तो उन्होंने बोला कि अगर बिरबल बीमार है या कोई भी है तो एक बार जाके पूछो कि क्या हो गया, उसे क्यों नहीं आया। बिरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ और पक जाने पर मैं दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा, कि अभी मैं खाना बना रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगी मैं आ जाऊंगा। अगले दिन भी बिरबल दरबार में नहीं आए। तो अगले दिन बिरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बिरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है, कि ऐसी कौन सी खिचड़ी हो गई जो पकी नहीं रही है, कल भी नहीं आए और आज भी नहीं। जब बादशाह बिरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत लंबे से बांस के ऊपरी सिरे पर हांडी ये जो बर्तन होता है इसे बोलते हैं हांडी, लटकी हुई है। और हांडी के नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग, ये देखो बिल्कुल थोड़ी सी आग उसने जला दी है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है, हांडी तो आग से बहुत दूर है। उसने बोला कि अब इतनी दूर तुमने हांडी रख दी तो तुम्हारी खिचड़ी तो बनेगी नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक से गर्मी के सारी रात ठंड में पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो जब उसने ये बोला कि जब वो व्यक्ति वहाँ से आपके राजमहल से गर्मी ले सकता है दीपक से, तो मैंने तो फिर भी ज़्यादा आग जलाई है, तो मेरी खिचड़ी तो पकेगी, क्यों नहीं पकेगी। तो क्या हुआ, अकबर को बात समझ में आ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी और उन्हें जो उसका इनाम था उसे दे दिया। अब आप सर्दी को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं या आग में सेकते हैं। अब इसमें जो है आपसे रिलेटेड है, आपके द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताओ। जो आपको लगता है सबसे मुश्किल काम था वो आपको यहाँ पर बताना है।
आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन को आग से कितनी दूर रखना चाहिए? तो दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि पास ही होना चाहिए। क्या आपने आप कभी खिचड़ी खाई है? अगर खाई है तो हाँ या ना, जो भी आपका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। और कैसे बना सकते हैं? तो क्या करते हैं, चावल, नमक, दाल और पानी सबको डालकर आग पर पकाया जाता है। बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो किसके लिए थे? अपनी चतुराई के लिए। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो राजमहल के दीपक के प्रकाश को देखकर वह जो पूरी रात पानी में खड़ा रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? अब क्यों हुआ? क्योंकि यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात रहना मुश्किल काम है, तो इसलिए बादशाह को लगा था कि उसने ये नहीं किया है। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि इसने दीपक के प्रकाश से गर्मी ली है, तो इसलिए उसने उन्हें इनाम नहीं दिया था। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने कैसे सहायता की? बादशाह को समझा कर कि इतनी दूर से गर्मी प्राप्त नहीं की जा सकती, और ये उसने अपने तरीके से समझाया था, डायरेक्टली बोलकर नहीं। अब देखो, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत, विपरीत यानी कि उनका अपोजिट, उल्टा आपको लिखना है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे, अब जो रेड कलर में वो दिख रहे हैं आपको, बाँस के ऊपर सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अब जो भी ये रेड कलर के आपके शब्द हैं यहाँ पर, इनका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, जैसे लंबे, छोटे। दूसरा क्या है? एक, अनेक, यानी कि बहुत ज़्यादा। नीचे, ऊपर। कोई चीज़ दूर है तो उसका अपोजिट होगा पास। बहुत कम है तो यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि कम। अब उदाहरण है, वाक्य को सही करना आपको। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, तो क्या आएगा? यहाँ पर में नहीं लिखा, तो अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर और बीरबल के बारे, अब क्या आएगा यहाँ पर? में, तो अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे, तो गांव में लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए, तो क्या आएगा? इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ये एज इट इज़ आपकी बुक से लिया गया है, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बीरबल कहलवाया खिचड़ी कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर आ जाऊँगा। तो बीरबल ने क्या कहलवाया था? कि खिचड़ी पक रही है, उसके पक जाने पर मैं उपस्थित हो जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको खाने की वस्तुएं ढूंढनी है जो हैं, जैसे कि छाछ। अब ये देखो, सांभर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ये लगा देते हैं। उसके बाद दाल, बाटी, चूरमा, कढ़ी, चावल, छोले, राजमा। तो ये सब आपके क्या होगा? एक तरह से सारे खाने वाले शब्द हैं। डोसा, ऐसे ये डोसा लिखा है, लेकिन डोसा भी आप बोल सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं हम। तो ये सारे आपके वर्ड हो गए। एक ही हो गया इडली। तो ये सारे आपके वर्ड हैं। अगर इसमें आपको कोई और वर्ड में मिल रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कहानी की बात। आपको बताना किसने किससे कहा। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो ये किसने कहा था? बादशाह ने कहा था, यानी कि अकबर ने कहा था। अकबर ने, और अकबर ने किससे कहा था? अकबर ने ये बात कही थी उस व्यक्ति से। आगे है, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल ये खिचड़ी कैसे पका रहा है। अब ये बात किसने बोली थी? तो बोली तो अकबर ने थी। अब अकबर ने किसे बोली थी? अकबर ने खुद को ही बोली थी, स्वयं को बोली थी। स्वयं से या खुद से? क्यों? क्योंकि वह सोच रहा था। अब सोच रहा है तो यानी कि खुद से ही बातें कर रहा है। अब इनको ध्यानपूर्वक समझना है। लंगूर की पूंछ लंबी है। अब देखो, पूंछ के बारे में बता रहे हैं, कैसी है? लंबी है। वह लाल गुलाब है। गुलाब कैसा है? लाल। चिड़िया छोटी है। चिड़िया कैसी है? छोटी सी। बस का आकार बड़ा है। बस कैसी है? बड़ी। अब यहाँ देखो, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें बताई गई हैं। अब इन्हें हम बोलते हैं विशेषता वाले शब्द या फिर विशेषण। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता वाले शब्द बताने के कौन सा होगा। अब ये शब्द दिए, इनमें से हमें इनके अंदर देखना है। तो पीहू एक साहसी लड़की है। आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ अलग चीज़ बतानी है। लड़की सबको पता, लेकिन कैसी? साहसी। गौरव अपने साथियों में सबसे अच्छा है, या फिर सबसे लंबा भी लिख सकते हो आप, दोनों लिख सकते हैं। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियाँ कैसी हैं? पेड़ की पत्तियाँ कौन सा कलर है? ग्रीन, यानी कि हरी हैं। अदम्य एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा।
आम बहुत, आम कैसा होता है? मीठा, तो आम बहुत मीठा है। अब देखो कुछ में क्या होता है, थोड़े से खट्टे होते हैं, तो वो उसकी विशेषता है। तो इसकी क्या है कि यह बहुत मीठा है। नाउ नीचे दिए गए इसमें जो शब्द सही है उसमें आपको करना है कलर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये वाला सही है तो इसको आपको कलर करना है। मैं सिर्फ नीचे कर रही हूँ ताकि ये वो ना हो जाए वहाँ से। यहाँ पर वर्षा, सवेरा और सूझबूझ, ये वाले शब्द हैं आपके सही। उसके बाद है यहाँ पर, आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। इसके लिए आपको जो सामग्री है वो क्या चाहिए? मुरमुरे, बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक, चाट मसाले, अमचूर और धनिया पत्ती। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बांटकर आनंद लीजिए। सो नेक्स्ट है, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र हुआ है। तो यमुना नदी के बारे में वो बार बार बात कर रहे थे कि यमुना के पानी में खड़ा हो सकता हूँ। तो ऐसी और भी बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में जिनके नाम आपको बताने हैं, जैसे यमुना, गंगा, उसके बाद कौन सी है? सिंधु, सिंधु एक नदी है, नर्मदा, एंड देन उसके बाद कौन सी हो सकती है आपकी? गोदावरी, गोदावरी, और गोदावरी के बाद है कृष्णा नदी भी है, और कावेरी, और एक और हो जाएगी आपकी महानदी। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ, अगर आप चाहें तो उनमें से भी किसी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक सिर्फ पहेली तो नहीं है, मतलब टंग ट्विस्टर जिसे आप बोलते हैं, आपको ये बार बार ये बोलना है। उसके बाद में जैसे बिरबल है वैसे ही एक और विद्वान हुए हैं, तेनाली राम। तो उसकी भी स्टोरीज हैं, आप उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड, वर्ब मीनिंग वो भी हम साथ में कर लेते हैं वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके नए शब्द, विद्वान, प्रसिद्ध, चतुराई, बादशाह, इनाम, नम्रता, दीपक, चिंता, खिचड़ी एंड हांडी। अब उनके अर्थ क्या है? विद्वान यानी कि ज्ञानी, प्रसिद्ध सब जगह जाना हुआ, मतलब जिसे सब लोग जानते हैं, चतुराई होशियार, बादशाह राजा, इनाम पुरस्कार, नम्रता यानी कि विनम्रता आराम से किसी से बात करना, दीपक प्रकाश का साधन, चिंता परेशानी, खिचड़ी चावल और दाल से बना एक व्यंजन, हांडी मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें खाना पकाया जाता है। क्वेश्चन आंसर है, बिरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। तो अकबर कहाँ से होकर जा रहे थे? तो अकबर एक बार एक गांव से होकर जा रहे थे। उस व्यक्ति ने यमुना में रात भर खड़े रहना कैसे स्वीकार किया कि वह खड़ा रह सकता है? क्योंकि उसे राजमहल के दीपक का प्रकाश आ रहा था। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें लगा, देखो ये आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, क्योंकि उन्हें लगा कि वह दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सका। बिरबल दूसरे दिन दरबार क्यों नहीं आया? क्योंकि वह खिचड़ी बना रहा था। अकबर बिरबल को देखने उनके घर क्यों गए? क्योंकि अकबर बिरबल की खिचड़ी को पकते हुए देखने गए थे कि वो कैसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है जो इतना टाइम लग रहा है। बिरबल ने अपनी खिचड़ी कैसे पकाई? बिरबल ने अपनी खिचड़ी एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर लटकी हांडी में पकाई, जिसके बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही थी। अकबर को बिरबल की खिचड़ी कैसे पकाई, यह बात कैसे समझ में आई कि अकबर जो है, बिरबल जो खिचड़ी बना रहा है? तो बिरबल ने अकबर को समझाया कि जैसे उस व्यक्ति को राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे ठंडे पानी में खड़ा रहना संभव है, वैसे ही उसकी खिचड़ी भी कम आग पर पक सकती है। और लास्ट में अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम क्यों दिया? तो अकबर ने उस व्यक्ति को इसलिए इनाम दिया क्योंकि बिरबल ने उसे समझा दिया था कि वह दीपक की गर्मी के बिना भी ठंडे पानी में खड़ा रह सकता था। सो ये था आपका चैप्टर बिरबल की खिचड़ी, उसके नए शब्द, क्वेश्चन आंसर वगैरह बाकी सब। सो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।